बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन क्लास आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ऑलरेडी मैथ्स न्यू नाइन्थ के मैथ्स की चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यू मैथ्स की बुक यानी कि न्यू मैथ की जो नई नाइन्थ की बुक है 2025 का, उसका हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 7। तो बेटा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को रिसीव हो सके और आप लोग इससे अच्छे तरीके से बेनिफिट उठा सकें। तो मेरा बेटा जी आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 7 करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में आप लोग जानते हो कि ज्योमेट्री क्या है, नॉलेज है अबाउट अर्थ, नॉलेज है अबाउट द अर्थ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्री या मेजरमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करने से पहले सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन को, कि हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन किसको कहते हैं। क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट प्लेन समझ आएगी तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी आगे कंसेप्ट हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेट प्लेन को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, इट इज अ प्लेन ऑफ टू डायमेंशनल सरफेस। ये बेसिकली क्या होती है, एक टू डायमेंशनल सरफेस होती है जो फॉर्म्ड होती है बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइन। ये देखिए, एक नंबर लाइन ये वाली, एक नंबर लाइन ये वाली, दो नंबर लाइन ड्रॉ की, जो दोनों नंबर लाइन जो है वो एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। और दीज नंबर लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और ये दोनों नंबर लाइन जो है एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, ओ के साथ। और ये हमारे पास जो दो नंबर लाइन होते हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं, ये मिलके क्या बनाती है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाती है। तो इन दोनों नंबर लाइंस को हम लोग एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, क्या कहते हैं उसको, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस का नाम देते हैं। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है, कोऑर्डिनेट प्लेन का एक्स एक्सिस होता है, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होता है वो कोऑर्डिनेट प्लेन का वाई एक्सिस होता है। तो हमेशा याद रखिएगा इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो हमारी एक्स, देखो एक्स एक्सिस में एक साइड को मैंने क्या रखा, एक्स रखा, दूसरी साइड को मैंने क्या रखा, एक्स डैश रखा। तो याद रखिएगा जो ओ एक्स होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ओ एक्स डैश जो है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह ओ वाई जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ओ वाई डैश जो है वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन के चार हिस्से हैं, चार क्वार्टर्स हैं। एक क्वार्टर ये है, एक क्वार्टर ये है, एक क्वार्टर ये है, और एक क्वार्टर ये। हर क्वार्टर को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। तो ये जो वाला फर्स्ट वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये वाला जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर बेसिकली हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये वाला हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या है, ओ एक्स है और ओ वाई है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, ओ एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और ओ वाई भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो x है यानी कि कोऑर्डिनेट के अंदर कोई भी पॉइंट होगा, यानी कि जो भी पॉइंट होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, p के साथ। और p वाला पॉइंट जो है ये किस कोऑर्डिनेट के साथ, x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर बनता है। यानी कि ये पॉइंट हमेशा क्या होता है, p, x और y होता है। यानी कि इस पॉइंट का जो पहला नंबर होता है वो क्या होता है, x एक्सिस का होता है, और जो दूसरा होता है वो हमेशा क्या होता है, y होता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओ एक्स जो है वही हमेशा क्या होता है, x हमेशा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, और x पॉजिटिव का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0। तो जहां पे भी x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यानी कि ये वाली जो इस पॉइंट का ये जो x है ये क्या लिया गया है, एज अ पॉजिटिव लिया गया है, एज अ पॉजिटिव लिया गया है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं y की, तो y भी यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट की बात करो तो क्या आता है, ओ वाई आता है, और ओ वाई क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि y भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इज इट क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो x भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x भी पॉजिटिव है, और y भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या हुआ, y भी पॉजिटिव है। और अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स में देखो हमारे पास ओ एक्स डैश है, और ओ एक्स डैश मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या होगा, x क्या होगा,
नेगेटिव, मतलब क्या हुआ, x लेस देन होगा किससे, नेगेटिव जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है किससे, जीरो से। और यहाँ पे अगर मैं y की बात करूँ तो ओ वाई क्या है, पॉजिटिव, तो y क्या हुआ, पॉजिटिव, और यहाँ पे x ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी ग्रेटर देन जीरो है और y भी ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे x क्या है, लेस देन जीरो है, और y क्या है, ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर देखोगे तो ओ एक्स डैश है, यानी कि मतलब क्या हुआ, x नेगेटिव, x नेगेटिव, x नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, x लेस देन जीरो। और यहाँ पे देखोगे ओ वाई डैश, यानी कि y नेगेटिव, y नेगेटिव का मतलब क्या है, x लेस देन जीरो। तो यानी कि जहां पे हमारा इस पॉइंट का x भी नेगेटिव हो, यानी कि इसका पहले वाला भी नेगेटिव हो और दूसरे वाला भी नेगेटिव हो, यानी कि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो उसका ताल्लुक किसके साथ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के साथ। यानी कि यहाँ देखो x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो वो रिलेट कर रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ। और अगर यही पॉइंट के अंदर x जो है वो नेगेटिव, y जो है वो पॉजिटिव हो, तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर यहाँ पे देखो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो ये हमारा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो ओ एक्स, यानी कि x क्या है, पॉजिटिव, यानी कि x ग्रेटर देन जीरो, और y क्या है, नेगेटिव, यानी कि x लेस और y लेस देन जीरो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, तो वो रिलेट कर रहा होगा किसके साथ, फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ। तो ये था हमारे पास टोटल का टोटल क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन के, जिसके जरिए हमें पॉइंट का पता चलेगा कि हमारा पॉइंट जो है, जो भी रिलेटेड पॉइंट है, वो पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। इन कोऑर्डिनेट, इसी कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ अगर हमारे पास कहीं पे भी दो पॉइंट्स हों, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का यहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, यानी कि हम लोग जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे डेफिनेटली इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर होंगे। और उन, अगर हमारे पास किसी भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर दो पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो अगर हमने दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना हो, तो डिस्टेंस भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यहाँ पे दो मजीद फॉर्मूले जो अप्लाई होने हैं हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर, वो आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। एक तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला, अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना होगा। अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हमने मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले देखो, मेरे पास अगर दो पॉइंट्स हैं, ए x1 और y1, ठीक है, और b है मेरे पास x2 और y2, ठीक है। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मेरे पास a है और एक पॉइंट मेरे पास क्या है, b है, और कहता है फाइंड आउट करो a और b के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए मैं क्या फार्मूला अप्लाई करूंगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूंगा। और डिस्टेंस फार्मूले के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी, या डिस्टेंस बिटवीन हमने किसके फाइंड करना है, ए बी के, इज इक्वल टू फॉर्मूला है, क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या है डिस्टेंस फार्मूला के अंदर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो पॉइंट्स के अंदर डिस्टेंस का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स हो हमारे पास, लेट्स सपोज कर लिया एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है b, और कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स के अंदर डिस्टेंस फाइंड करो। तो डिस्टेंस फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला है क्या, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद कहता है कि इन दोनों के अंदर मिड पॉइंट फाइंड करो। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अगर मैंने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है किस के दरमियान, a और b के दरमियान, तो a और b के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि हम लोग ये फॉर्मूला फाइंड आउट क्या होगा, हमारे पास किसी भी दो पॉइंट्स के अंदर मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसके दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान। तो देखो, एक तो मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में आपको डिस्कस किया, उसके चारों कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया कि किस पॉइंट का ताल्लुक किस कोऑर्डिनेट से कैसे होगा, उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन के साथ डिस्कस किया। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने रिप्रेजेंट किया। उसके साथ साथ मैंने क्या किया, मिड पॉइंट आपके सामने रिप्रेजेंट किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.1 के कुछ क्वेश्चन जो है वो जो रिलेट कर रहे होंगे डिस्टेंस इस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के साथ,
उसके साथ साथ डिस्टेंस फार्मूला के साथ और मिड पॉइंट्स के साथ। तो 7.1 के हम लोग क्या करेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 का। इसका स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे क्या, एक्सरसाइज नंबर 7.1। एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, डिस्क्राइब द लोकेशन। क्या करना है, डिस्क्राइब करना है लोकेशन को इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट px फॉरवर्ड। हमने जो पॉइंट दिया होगा उसकी लोकेशन को पॉइंट आउट करना है, डिस्क्राइब करना है कि वो जो पॉइंट है, जो उसने गिवन पॉइंट है, वो गिवन पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन के किस कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को डिस्कस किया हुआ है, सेकंड कोऑर्डिनेट को किया हुआ है, थर्ड कोऑर्डिनेट को किया हुआ है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन के टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स है, 4। तो जो पॉइंट्स उसने दिया होगा हमने डिस्क्राइब करना है कि ये पॉइंट जो है चारों कोऑर्डिनेट में से कौन से कोऑर्डिनेट्स में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। उससे क्या दिया है, x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल। कहता है कि जितनी भी x की वैल्यू है वो सारी की सारी सोल्यूशन में, इसका पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। सोल्यूशन में फॉर ऑल यानी कि तमाम वैल्यूज के लिए x ग्रेटर देन क्या है, 0 है। जब यहाँ पे जस्ट एक उसने दिया है x ग्रेटर देन 0, तो इसमें जो पॉइंट है वो लोकेट कर रहा है इसमें राइट हाफ प्लेन पे। इस पे राइट हाफ प्लेन पे, यानी कि जो मेरे पास टोटल प्लेन है, ये देखो ये प्लेन है ना, x ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 0, x यहाँ पे 0 है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब, और ग्रेटर देन 0 मतलब x क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो है वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, उसका फर्स्ट हाफ है। ठीक है, यहाँ पे उसने y नहीं दिया हुआ, तो y जब अगर y दिया होता तो हम लोग टोटल इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कह देते, लेकिन यहाँ पे उसने जस्ट एक x पॉइंट दिया है, तो जब x पॉइंट दिया होगा तो उसका क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, जस्ट उसका हाफ प्लेन होगा। क्या होगा, इस हाफ प्लेन, इज राइट हाफ प्लेन होगा सिर्फ। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0, तो लोकेशन पॉइंट यानी कि P जो है, एक्स वाई जो है वो क्या होगा, इज इन राइट हाफ प्लेन, इज इन राइट हाफ प्लेन। ठीक है, सिर्फ इस प्लेन में होगा, इस प्लेन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि y पॉइंट नहीं दिया उसे जस्ट कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉइंट सिर्फ किसके ऊपर होगा, x के ऊपर होगा, y के साथ वो रिलेट नहीं कर रहा होगा। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, pxy इज इन राइट हाफ प्लेन। क्लियर, ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या कहता है, पार्ट नंबर 2 के अंदर उसने क्या कहा है, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, यानी कि x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ था, जब मैंने डिस्क्राइब किया था उसके अंदर बताया था कि x ग्रेटर देन 0 मतलब x भी पॉजिटिव और y ग्रेटर देन 0 मतलब y भी पॉजिटिव। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास एक ऐसा है जहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो यानी कि मेरे पास जो pxy पॉइंट है ये क्या है, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अंदर आएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर, तो ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। उसके बाद अगर हम लोग देखें थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा है, जस्ट x इज इक्वल टू 0, ये सेकंड पार्ट था। अब क्या आएगा थर्ड पार्ट के अंदर क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू क्या है, 0, x इज इक्वल टू क्या है, 0। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जब अगर x अगर 0 होगा तो जो हमारा पॉइंट होगा वो किसके ऊपर होगा, ऑन y एक्सिस, और अगर y इज इक्वल टू 0 होगा तो जो पॉइंट होगा हमारा वो किसके ऊपर होगा, ऑन x एक्सिस। ये याद रखिएगा। तो pxy लाइज ऑन x एक्सिस, तो pxy जो है ये लाइज कर रहा है किसके ऊपर, ऑन y एक्सिस। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू 0, तो इस शक्ल में pxy ये लाई करेगा किसके ऊपर, लाइज ऑन x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो वो लाइज कर रहा होगा y एक्सिस के ऊपर, और अगर y इज इक्वल टू 0 होगा तो वो लाइज कर रहा होगा किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ये था मेरे पास पार्ट नंबर 4। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 में कहता है x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन और इक्वल 0,
y लेस देन और इक्वल 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव, y क्या है नेगेटिव। तो pxy लाई करेगा किसके ऊपर, pxy लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव है, और y क्या है नेगेटिव है। और साथ साथ उसने क्या कहा है, y लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 का मतलब क्या हुआ कि ऑन नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है, इसके ऊपर होगा, क्योंकि लेस देन 0 मतलब y नेगेटिव है ना, तो ये किसके ऊपर होगा, ऑन नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर? ये था मेरा बेटा जी इसका पार्ट नंबर 5। ये क्या था इसका पार्ट नंबर 5। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 6 की। इसकी बात करेंगे हम लोग इसके पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की। अगर हम लोग पार्ट नंबर 6 को देखते हैं तो पार्ट नंबर 6 के अंदर y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 पार्ट है, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा जब दोनों पॉइंट 0 हो, यानी कि x भी 0 हो और y भी 0 हो, तो ये ना किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होते, बल्कि ये किसके ऊपर होते हैं, ओरिजिन के ऊपर। तो pxy जो है लाइज ऑन ओरिजिन, ये किसके ऊपर होंगे, ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड क्वाड्रेंट में, ना थर्ड में, बल्कि कहां होंगे, ओरिजिन के ऊपर। और 7 पार्ट है x इज इक्वल टू वाई, और जब x इज इक्वल टू वाई हो तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां कहां, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर क्या हो x इज इक्वल टू वाई, ये 7 पार्ट है, अगर दोनों इक्वल हो यानी कि x और y इक्वल हो, तो जब जैसे ही x और y इक्वल होंगे तो ये क्या करेंगे, इट इज अ लाइन, ये एक लाइन होती है, इट इज अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। जब भी x और y आपस में बराबर होंगे, जब भी x और y आपस में बराबर होंगे तो ये क्या करेंगे, ये बाइसेक्ट करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? हाँ समझ आई। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका 8 पार्ट है, x ग्रेटर देन इक्वल 3। 8 पार्ट है क्या, x ग्रेटर देन और इक्वल 3, x ग्रेटर देन और इक्वल 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, द सेट ऑफ पॉइंट लेइंग ऑन एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू, यानी कि ये क्या है, x ग्रेटर देन 3 मतलब क्या हुआ कि 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, और कहां पे है, पॉजिटिव x के ऊपर है, किसके ऊपर है, पॉजिटिव x के ऊपर है। तो ये जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है किसके ऊपर, राइट साइड ऑफ द लाइन pxy लाइज ऑन राइट साइड ऑफ लाइन, किससे, राइट साइड ऑफ अ लाइन x इज इक्वल टू 3, किसके, x इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 पे भी और 3 से आगे भी लाई कर रहा होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल किसके है, 3 के। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमारे पास है y ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये कहां कर रहा होगा, x एक्सिस के ऊपर। 9 वाला पार्ट है y ग्रेटर देन 0, जब भी सिंगल पॉइंट होगा y ग्रेटर देन 0 तो ये पॉइंट लाई करेगा अबव x एक्सिस, ठीक है, इट लाइज अबव x एक्सिस, ठीक है। जब भी y ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा ये लाई कर रहा है किसके ऊपर, अबव x एक्सिस। उसके बाद है x एंड y हैव अ पॉजिटिव साइन, x एंड y हैव अपोजिट साइन, यानी कि अगर x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, x एंड y हैव अपोजिट साइन, अगर दोनों के अपोजिट साइन होंगे तो अपोजिट साइन में हमारे पास एक सेकंड कोऑर्डिनेट ऐसा है जहां पे y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट ऐसा है जहां पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी कि दो कोऑर्डिनेट ऐसे हैं जहां पर दोनों के साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और फोर्थ में भी क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसका मतलब एक सेकंड कोऑर्डिनेट और एक फोर्थ कोऑर्डिनेट एक ऐसा है जहां पे दोनों क्या रखते हैं, अपोजिट साइन रखते हैं। तो हमारा जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें क्या लिखोगे आप लोग
कि ये रिलेट कर रहा है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब पहला पार्ट, एक पॉइंट दिया उसने ए क्या है हमारे पास 6 एंड 7 और एक पॉइंट है बी क्या है हमारे पास 0 एंड -2, 0 एंड -2, 2 पॉइंट है हमारे पास। कहते हैं दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या फाइंड करो, डिस्टेंस फाइंड करो। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां देखो आपको मैंने बताया ये x2 है ये x1 है, तो क्या लिखूंगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 है ये y1 है, तो क्या आएगा -2 - 7 का होल स्क्वायर। 0 - 6 क्या आ गया -6 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया -9 का होल स्क्वायर। -6 का होल स्क्वायर क्या आ गया 36, -9 का होल स्क्वायर क्या आ गया 81। दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6 और 1 7, 8 और 3 11, 170। तो ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस आया वो मेरे पास क्या आया √117। क्लियर? क्या आया मेरे पास 170। क्लियर जी? ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, x2 - x1 0 - 6 -2 और -7। ठीक, क्लियर जी? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, पॉइंट है हमारे पास c -5 -2। पार्ट नंबर 2 क्या है, c क्या है -5 -2 और दूसरा हमारे पास d क्या है 3 एंड 2। d क्या है हमारे पास 3 एंड 2। तो डिस्टेंस फाइंड करना है c और d के दरमियान, क्या आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 ये x1 ये, तो 3 -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए 3 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरे पास 3 + 8 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या आता है 64 प्लस 4 का स्क्वायर क्या आता है 16। दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 80। दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 80। 80 की क्या करते हैं फैक्टराइजेशन, 240 220 210 25। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा CD का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। जिनके स्क्वायर है वो बाहर आ जाएंगे, 2 × 2 √5 क्या आ गया 4√5। तो C और D के दरमियान जो डिस्टेंस आया वो क्या आया 4√5। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग करेंगे इसी का पार्ट नंबर 3। क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो देखो मेरा बेटा जी इसका पार्ट नंबर 3 है, फाइंड आउट करना है हमने डिस्टेंस। तो मेरा बेटा ये आपने खुद कोशिश करनी है क्योंकि ये सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है। तो आपके सामने एक और पार्ट कर देता हूं, इसका पार्ट नंबर 4 कर देते हैं। पार्ट नंबर 4 है इसका, क्योंकि आपको खुद भी कुछ करना चाहिए। P है -8 एंड -7, -8 एंड -7 और दूसरा हमारे पास Q है 0 एंड 0। Q जो है वो 0 एंड 0। तो डिस्टेंस फाइंड करना है P Q के दरमियान में। तो पहले क्या आएगा मेरे पास
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मेरे पास क्या है 0 माइनस माइनस 8 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। क्या आ गया 0 प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 7 का होल स्क्वायर। क्या आ गया ये 64 और ये 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। दोनों को प्लस करते हैं 13 1 कैरी 1 1 3 1 1 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया डिस्टेंस आ गया किसके दरमियान P और 2 के दरमियान। ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, एक तो इंट्रोडक्शन किया कोऑर्डिनेट प्लेन का, उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला मेंशन किया, उसके साथ साथ हम लोगों ने मिड पॉइंट का फार्मूला रिप्रेजेंट किया। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7.3 से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करता हूं और इस चैनल को वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को नसीब हो सके। ओके मेरा बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर।